प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में। आइए आज मैं आपको मुख्य 3 बातें बताना चाहता हूं और 3 बातें यह है कि हमारे जीवन में समस्या मुख्यतः 3 कारणों से आती है। हमारे जीवन में पाप, हमारे जीवन में समस्या, बीमारी, दुख, तकलीफ और भी बहुत सारी शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप में, जीवन में और भी ऐसी अनेकों चीजें हैं जो हमारे जीवन में आती है। हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े, अशांति, चिड़चिड़ापन, हमारे परिवार में बीमारी, हमारे परिवार में गरीबी, बंधन, श्राप, ये सब मुख्य 3 कारणों से आते हैं। और मैं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में से जल्दी से ये 3 कारण मैं आज आपको बताना चाहता हूं। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपसे एक आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा जरूर से सुने, क्योंकि कई बार हम थोड़ा सुनते हैं, फिर काट के थोड़ा मोड़ा, फिर खत्म। आप 15-20 मिनट प्रभु के लिए जरूर निकालें, प्रभु के लिए निकालें। ये वचन परमेश्वर का है, पवित्र बाइबल से लिया गया है। तो यदि आप और मैं परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालेंगे तो हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं समझ सकते। ये वचन को समझने के लिए है। सो जरूर सुने, दूसरों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर जो वीडियो अपलोड होते हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एक और बार आप सबों को मसीह यीशु के नाम में सलाम, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का सेवक प्रेयर टावर मिनिस्ट्री से पास्टर रोहित डोंगरे। आइए, क्या वो मुख्य कारण है जो हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे आर्थिक स्थिति को, हमारे मेंटली रूप से अर्थात मानसिक तौर से हमें परेशान करते हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम मसीह में रह करके भी हमारे जीवन में समस्याएं का पहाड़ बना हुआ है? प्रिय भाई बहनों, हर परिवार के जीवन में कुछ न कुछ समस्या है। मसीह में हो करके भी आप और मैं काफी सालों से प्रभु में जीवन बिता रहे हैं। कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। फिर भी कई साल पुराने मसीह भाई बहनों के भी जीवन में, परिवार में समस्या है। तो कभी बीमारी है, तो कभी कुछ है, तो कभी कुछ है। और इस प्रकार से हमारे जीवन में कुछ न कुछ चला आ रहा है। सो हे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये ऐसी क्या चीज है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखिए, जैसे कि आप भी जान रहे, बिना कारण से कभी कुछ नहीं होता। बिना कारण से कुछ न कुछ कारण होते हैं, कुछ न कुछ कारण होते हैं। कोई ऐसा समस्या नहीं है जो किस कारण से नहीं आई। तो वही हम मुख्य 3 कारण आज आपको बताना चाहते हैं बाइबल से। पेड़ की डाल हिलने पर भी, ध्यान से सुने, पेड़ की डाल हिलने पर भी पक्षी घबराता नहीं। पेड़ की डाल आंधी तूफान आने पर, हिलने पर पक्षी घबराता नहीं, क्योंकि उसको पेड़ की डाल के ऊपर नहीं, अपने पंखों के ऊपर भरोसा है। हालेलुया। दूसरी बात, सच्चाई के रास्ते पर चलना बड़ी ही फायदे की बात होती है मित्रों। सच्चाई के रास्ते पर चलना बड़े ही फायदों की बात होती है मित्रों, क्योंकि उसमें भीड़ भाड़ कम होती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए, पवित्र वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 14। और
मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 14वां पद। इन बातों के बाद वहाँ यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रियो, यहाँ पर एक घटना है। बहुत बार आपने यूहन्ना 5 अध्याय को पढ़े होंगे। एक 38 साल का बीमार व्यक्ति के बारे में यहाँ पर एक वर्णन है, घटना है। और 38 साल का व्यक्ति जो बीमारी व्यवस्था में पड़ा हुआ था, कोई उसका मददगार नहीं था, और वो परिवार वालों ने और सब ने उसे छोड़ दिया, ठुकरा दिया। देखे होंगे काफी दिन, महीने, सालों तक इलाज कराए, यहाँ ले गए, वहां ले गए, और बहुत कुछ कराए होंगे। देखे अब ठीक नहीं होता तो क्या करेंगे, इसको छोड़ दो, और उसको छोड़ दिए। और वो रोड में पड़ा रहता था, और सब आने जाने वालों के लिए वो ये किया करता था। और 5 पद से आपको इस बात को मिलेगी, जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 वर्ष से, 38 सालों से बीमारी व्यवस्था में था, कोई नहीं था उसको ठीक करने वाला। प्रभु यीशु मसीह एक बार जब वहां से आए तो उन्होंने पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने बोला, प्रभु मेरे पास कोई सहायक नहीं है। प्रभु ने उसको स्वयं चंगा किया। प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं कि वो चंगा होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को चर्च में मिला, प्रार्थना करते मिला, बाइबल पढ़ते मिला, प्रभु की स्तुति और आराधना करते मिला। है ना खुशी की बात? पर मैं आपको बता रहा हूं 38 साल बीमार क्यों था। 14 पद को आप पढ़िएगा। 38 साल से बीमार था पाप की वजह से। हे भाई बहनों, पहला कारण है हमारे अपने पाप, हमारे अपने पाप। उसके बाद हमारे पूर्वजों के पाप, हमारे बाप दादाओं के पूर्वजों के पाप, ये मुख्य कारण होते हैं। कई बार हम मित्रों प्रभु यीशु मसीह में हम व्यक्तिगत तौर से आ जाते हैं, या हमारा परिवार भी प्रभु में पूर्ण रीति से मन फिरा के आ जाता है, उद्धार पा लेते, बपतिस्मा ले लेते, परंतु होता क्या है कि पूर्वजों के जो बाप दादाओं के जो पाप होते हैं ना, हम उसको तोड़ नहीं पाते। या हम पासवान को बोलते भी नहीं कि पास्टर जी उपवास प्रार्थना के साथ पूर्वजों के पाप, बंधन, श्राप, गरीबी को तोड़ा जाए, नष्ट किया जाए। और वो पाप हमारे जीवन में बना रहता है, हमारे खून में, हमारे स्वभाव में, हमारे डीएनए में बाप दादाओं के द्वारा जो चला आ रहा था वो बना रहता है, कहीं ना कहीं एक कोने में पड़ा रहता है। प्रभु को तो मान रहे, तो यीशु मसीह के डर के कारण वो पूरे बॉडी में नहीं है, पूरे ज्ञानेंद्रियों में नहीं है, 5 में, पर ये किसी हिस्से में रहता है। और वो धीरे धीरे हमारा मसीह जीवन को कमजोर करने लगा। जैसे बोलते हैं एक स्लो पॉइजन बोलते हैं, मतलब एक ऐसे भी जहर आते हैं दुनिया में, एक ऐसे भी पॉइजन आते हैं कि आज खाएंगे तो महीनों लगेंगे मरने के लिए, इस प्रकार से। पर ये चंगा होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए चर्च में मिला, और प्रभु ने उसको एक बात बोला, देख तू अच्छा हो गया है, मतलब चंगा हो गया है, फिर दोबारा ऐसी गलती पाप मत करना। मित्रों, आज बहुत सारे लोग चंगे होने के बाद प्रार्थना करते नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, सारी आशीष मिल गई, हमारा मकसद पूरा हो गया, हमें जो चाहिए था वो हमें सब कुछ मिल गया, अब और हमें क्या चाहिए और हमें क्या जरूरत है। ये 38 साल वाले नहीं सोचा मैं चर्च क्यों जाऊं, 38 साल से बीमार था, थोड़ा घूम लेता हूं ना। 38 साल से मामा को नहीं देखा हूं, चाचा को नहीं देखा हूं, चाची को नहीं देखा हूं, बुआ को नहीं देखा हूं। शायद आप और मैं यही सोचते हैं, उसने नहीं सोचा, वो उसका मैटर था, लगता है वो काफी बुद्धिजीवी प्राणी था। पर आप और मैं तो ऐसा सोचता, आप क्या सोचते हो आप जाने। पर एक मानवीय विचार से आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा कि वास्तव में 38 साल तक कोई मिलने आया नहीं है, किससे गया,
कोई मालूम ही नहीं इसको रिश्ते नाते होते क्या है। बोला यार पहली बार चंगा हुआ, कुछ थोड़ा शॉपिंग की जाए, अच्छे कपड़े पहना जाए, दुनिया होती क्या है, टाकीज क्या होता है, पिक्चर क्या होती है। 38 साल से तो कुछ भी देखने नहीं मिला बीमारी हालत में। प्रिय भाई बहनों, पाप के कारण 38 साल था, पर अब चंगा होकर प्रभु यीशु के साथ चल रहा है, प्रार्थना और संगति में लग गया, गवाही देने लग गया। यह आपके और मेरी जिम्मेदारी है। तो हमारे जीवन में जो समस्या आती है, दुख आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, पैसा बचता नहीं, उसका कारण है पाप। झूठ बोलना भी पाप है। छोटे छोटे पाप नहीं दिखते ना, नहीं हम तो ये विचार नहीं करते जी, नहीं हम तो ये नहीं करते जी, नहीं हम तो चोरी नहीं करते जी। मित्रों पर कुछ तो करते हैं, क्या झूठ नहीं बोलते? मीठा मीठा झूठ बोलते हैं। झूठ झूठ होता है, झूठ मीठा हो या कड़वा हो या खारा हो, पर वो झूठ है और वो पाप है। प्रभु की चोरी करते हैं तो भी पाप है। केसर का केसर को तो दे देते हैं, पर परमेश्वर का नहीं देते, ये पाप है। और इसके कारण हम 38 साल तक परेशानी में रह सकते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण, यूहन्ना अध्याय 9, यूहन्ना अध्याय 9, यहां पर एक जन्म का अंधा के बारे में लिखा हुआ है। जन्म का अंधा जब वो था तो चेलों ने पूछा यीशु मसीह को, 9 अध्याय 1-2 पद, कि प्रभु ये क्यों अंधा पैदा हुआ? क्या इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो इसने पाप किया और ना इसके माता पिता ने, पर ये इसलिए ऐसा हुआ, 2 पद में, कि परमेश्वर की महिमा और उसके काम प्रकट हो। आमीन। मतलब बहुत बार यदि हमारे जीवन में परेशानी है, समस्या है, गरीबी है, दुख है, लाचारी है, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में, घर में, परिवार में कुछ ना कुछ हो रहा है, अटैक हो रहा है, तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये पाप के कारण नहीं है, ये कोई शैतान का अटैक नहीं है, पर यह है परमेश्वर की महिमा के लिए। देखो, लाजर मरा और फिर जिलाया गया, तो किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। मित्रों, परमेश्वर की महिमा के लिए ये सब होता है। परमेश्वर पिता अपनी महिमा को मेरे और आपके जीवन से, घर से, परिवार से प्रकट करना चाहता है। तभी तो प्रभु की महिमा और आश्चर्य के कामों को दुनिया जानेगी ना, और हमारे जीवन में एक बड़ी गवाही बनेगी। हालेलुया। अंधे की बड़ी गवाही हुई। कई बार शास्त्री फरीसियों ने आके पूछा कि क्या अंधा था? माँ बाप ने बोला, भाई हमारा बेटा है वो अंधा था, ये हमको मालूम है, पर किसने चंगा किया? अब अंधे को जाके पूछे, भाई तू कैसे देखने लगा? भाई मैं अंधा था, अब कैसे देख रहा मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना जानता हूं, मैं देख रहा हूं। किसने चंगा किया मुझे नहीं मालूम। प्रिय भाई बहनों, बहुत सटीक जवाब दिया इसने, बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया इसने। आज हमारे जवाब ऐसे होना चाहिए, इस अंधे के जैसे। जो भी है, हमको प्रभु यीशु ने चंगा किया। ये नहीं जान रहा था कि ये मुझे चंगा करने वाला यीशु मसीह है, पर यदि हम जानते हैं तो बेधड़क गवाही देना है। जैसे घमंड और निडरता से बोलने लगा, भाई मैं अंधा था, अब मैं देख रहा हूं। आप बोल सकते हैं मैं बीमार था, मैं गरीब था, मैं दुखी था, मैं परेशान था, अब मैं देख रहा हूं, अब मैं ठीक हो गया। ये हमारे शब्द हैं। तो दूसरा नंबर है कि प्रभु की महिमा के लिए ऐसा होता है। और नंबर 3 मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं, याकूब 1:3, याकूब 1 अध्याय और उसके 3 पद को प्रिय आप पढ़ दीजिएगा। चलो मैं ही पढ़ देता हूं। यहां जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। कैसे? विश्वास के परखे जाने से। हालेलुया। पहली बात, पाप, दुख, समस्या, घर में अशांति, निराशा, हताशा और बहुत कुछ क्यों आता है? पहली बात, पाप के कारण। दूसरी बात, परमेश्वर की महिमा के लिए। तीसरी बात, हमारा विश्वास परखा जाता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। और एक वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा, पहला पत्रस की किताब और उसका 4 अध्याय और 12 और 13 पद को मैं पढ़ देता हूं और समाप्त करेंगे। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए
में भड़की है। इससे यह समझकर अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। 13 पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तक भी तुम आनंदित और मगन हो। क्या बोल रहा है? दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, याकूब 1:3 में क्या बोला? तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से। मतलब कई बार समस्या आती है, परेशानी आती है, पैसा नहीं रहता है, मुसीबत रहती है, कर्जे रहते हैं या और भी बहुत कुछ, तो उसका कारण है हमारा विश्वास परखा जाता है। और विश्वास तो परखा जाता ही है ताकि हम उसमें खरे हैं कि नहीं। तो आप और मैं सारे परिस्थितियों में खरे निकलना है, खरे उतरना है हमको, क्योंकि ये जीवन खराई का है। प्रिय भाई बहनों, ये जीवन खराई का है। ईमानदारी और सच्चाई का मसीह जीवन है। झूठ के लिए कोई स्थान नहीं प्रभु के पास। छल और कपट के लिए कोई स्थान नहीं प्रभु के पास। लोभ लालच मोह माया के लिए कोई स्थान नहीं प्रभु के पास। आप थोड़े से में डगमगा जाएंगे, प्रभु का मन खुश नहीं होता है। कोई बात नहीं, हमारा विश्वास परखा जा रहा है, हमारे विश्वास को परमेश्वर जांच रहा है। अब देखिए, सोना जो है वो नासमान है कि नहीं? अब बाइबल में लिखा है कि सोना जो है नासमान है, फिर भी सोने को क्या किया जाता है? आग में ताया जाता है, परखा जाता है। तो हमारा विश्वास तो उससे बढ़कर है मित्रों, और वो तो कभी खत्म नहीं होता। तो वैसे ही परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है कि हम विश्वास में स्थिर रहते हैं कि नहीं। हमें स्थिर रहना है मेरे भाई बहनों, हमें विश्वास में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। विश्वास में बने रहना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को मानना नहीं, जानना भी है, मैंने एक दिन बताया था। और आंधी तूफान में, दुख और संकटों में, मुसीबतों में हमें स्थिर और मजबूत प्रभु यीशु के नाम में खड़े रहना है। तो ये सफल मसीह जीवन है, एक सक्सेसफुल जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आपको उन संदेश के द्वारा बड़ी आशीष दे।